आखिर 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नया साल? जानिए क्या है न्यू ईयर का इतिहास, और साथ ही आप जानेंगे कि हिंदू नव वर्ष क्यों और कब मनाया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे। न्यू ईयर और हिंदू नव वर्ष के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले हम नए साल के बारे में जानते हैं। नए साल की तैयारियां जोरों पर है। कई लोग पुरानी यादों को छोड़कर नए साल में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर 1 जनवरी को ही क्यों नया साल मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता था। 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई थी। पहले नया साल कभी 25 मार्च को तो कभी 25 दिसंबर को लोग मनाते थे। रोम के राजा न्यूमा पोम्पिलस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव कर दिया, जिसके बाद जनवरी को साल का पहला महीना माना गया। इससे पहले मार्च को साल का पहला महीना कहा जाता था। मार्च का नाम मार्स ग्रह पर रखा गया है। मार्स यानी मंगल ग्रह को रोम में लोग युद्ध का देवता मानते हैं। सबसे पहले जिस कैलेंडर को बनाया गया था उसमें सिर्फ 10 महीने होते थे। ऐसे में एक साल में 310 दिन होता था और 8 दिन का एक सप्ताह माना जाता था। बताया जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बदलाव किया। जूलियस सीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की थी। जूलियस सीजर द्वारा कैलेंडर में बदलाव करने के बाद साल में 12 महीने कर दिए गए। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से मुलाकात की, जिसके बाद पता चला कि धरती 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसको देखते हुए जूलियन कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिया गया। पोप ग्रेगरी ने साल 1582 में जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर गलती खोजी थी। उस समय के मशहूर धर्मगुरु सेंट बीड ने बताया कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे और 46 सेकंड होते हैं। इसके बाद रोमन कैलेंडर में बदलाव किया गया और नया कैलेंडर बनाया गया। तब से ही 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं हिंदू नव वर्ष की। हिंदू नव वर्ष क्यों और कब मनाया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। अंग्रेजी के नव वर्ष से अलग होता है हिंदू नव वर्ष। बात अगर हिंदू नव वर्ष की करें तो अंग्रेजी नव वर्ष से बिल्कुल अलग होता है। अंग्रेजी के नए साल की तारीख फिक्स होती है, लेकिन मुस्लिम धर्म की तरह ही हिंदू नव वर्ष की तारीख भी बदलती रहती है। हिंदू नव वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, यानी साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार को हिंदू नव वर्ष मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल का दिन मनाया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत इस साल 9 अप्रैल मंगलवार को हो रही है। दरअसल हिंदू नव वर्ष पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस साल नए साल की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को हो रही है। भारत में हजारों सालों से हिंदू समुदाय द्वारा विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार मनाया जाने वाला हिंदू नव वर्ष को हिंदू नव संवत्सर या नया संवत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू नव वर्ष से ही देश में नए साल की शुरुआत मानी जाती है, जो कि चैत्र महीने में होता है। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। विक्रम संवत को भारत के अलग अलग राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादि आदि नामों से मनाया जाता है। अंग्रेजी के कैलेंडर से 57 साल आगे है हिंदू विक्रम संवत। 9 अप्रैल यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो रही है। हिंदू विक्रम संवत 2081 अंग्रेजी कैलेंडर के साल 2024 से 57 साल आगे है।
कहा जाता है कि विक्रम संवत के अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे रहने का कारण है कि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। राजा विक्रमादित्य विक्रम संवत के शुरू होने के साथ ही अपने साम्राज्य की जनता के सारे कर्जों को माफ कर उन्हें राहत प्रदान करते थे। विक्रम संवत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस संवत को गणितीय नजरिए से एकदम सटीक काल गणना माना जाता है। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत माना गया है। विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर की गणना कैसे की जाती है? नंबर 1, ज्योतिषीय अनुराग के अनुसार विक्रम संवत आज तक भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार माना हुआ है। इस कैलेंडर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वैज्ञानिक रूप से काल गणना के आधार पर बना हुआ है। नंबर 2, इस कैलेंडर में जिन 12 महीनों का जिक्र किया गया है वह सभी राशियों के नाम पर है। अंग्रेजी की तरह ही इस कैलेंडर में भी 365 दिन के होते हैं। नंबर 3, अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल की शुरुआत जहां 1 जनवरी से होती है, वहीं विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के महीने चैत्र माह से प्रारंभ होते हैं। इसकी समयावधि 354 दिनों की होती है। शेष बढ़े हुए 10 दिन अभिमास के रूप में माने जाते हैं। नंबर 4, ज्योतिष काल की गणना के अनुसार इसके 27 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन है। एक नक्षत्र महीने में दिनों की संख्या भी 27 ही मानी गई है। वहीं सावन वर्ष में दिनों की संख्या लगभग 360 होती है और मास के दिन 30 दिन होते हैं। वैसे तो अधिमास के 10 दिन चंद्र वर्ष का भाग है, लेकिन इसे चंद्रमास न कहकर अधिमास कह दिया जाता है। चैत महीने में ही क्यों मनाया जाता है नव वर्ष? क्या है पौराणिक कथाएं? नंबर 1, ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि इसी दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। अनुमान के अनुसार लगभग 1 अरब 14 करोड़ 58,85,124 साल पहले चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन संसार का निर्माण हुआ था। यही कारण है कि इस दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। नंबर 2, इसके अलावा विक्रमादित्य ने अपने नाम से संवत्सर की शुरुआत भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही की थी। एक कारण यह भी है कि हिंदू नववर्ष को विक्रमी संवत्सर भी कहा जाता है। इस साल विक्रम संवत को 2080 पूरे हो रहे हैं और विक्रम संवत 2081 लग रहा है। नंबर 3, चैत महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री राम ने जन्म लिया था। राम भक्त इसी दिन को रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। वहीं राम जी के इसी महीने जन्म लेने की वजह से भी इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा शक्ति और भक्ति के 9 दिन यानी नवरात्र का पहला दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष से ही शुरू होता है। चैत्र महीने के पहले दिन नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं। आसान भाषा में समझे तो इस दिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। हिंदू कैलेंडर के 12 महीने कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं उनके नाम। हिंदू कैलेंडर की शुरुआत 9 संवत्सर या विक्रम संवत से होता है। इसमें 12 महीने होते हैं। हिंदू कैलेंडर की शुरुआत चैत्र माह से होती है और फागुन माह से खत्म हो जाती है। इस कैलेंडर के 12 माह हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन हैं। हिंदू कैलेंडर के सभी 12 माह के नाम नक्षत्रों के नाम पर हैं। आज भले ही दुनिया भर में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन हो गया हो, लेकिन फिर भी भारतीय कैलेंडर की महत्ता कम नहीं हुई। भारत में आज भी किसी भी व्रत, त्योहार, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, विवाह व अन्य सभी शुभ कार्यों को करने के मुहूर्त आदि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही देखते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे। धन्यवाद।